नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 3D हेल्थ केयर एंड हैप्पीनेस कार्यक्रम, या यूं कहूं कि स्वास्थ्य की एक अनुपम यात्रा पर। पिछले काफ़ी मुलाकातों में हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया भी है और बहुत कुछ जानने का अभी हमारे पास और भी मौका है। पिछली मुलाकात में जब हम बात कर रहे थे तो हमने ह्यूमन बीइंग की बात की थी और ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी। तो आज फिर हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जाने माने हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी, जो पिछले कई एपिसोडों से हमारे साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। जब हम पिछली मुलाकात में बात कर रहे थे कि ह्यूमन बीइंग है जो सेल्फ अवेयरनेस, ये 3D कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली ये इस पे बेस्ड है कि आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सेल्फ अवेयरनेस होता है और फिर आगे आप किस तरह से मन के ज़रिए इस बॉडी को हील करते हैं। हील कौन करता है, किसको होना है, इस विषय पे बात कर रहे थे। तो मैं आगे इसको और चर्चा को आपसे जानना चाहूँगा कि अभी लेटेस्ट या एडवांस में क्या इसकी कंसेप्ट है इस विषय पर। आज अगर हम देखें स्वास्थ्य का जो एक कॉन्सेप्ट तो WHO का दिया हुआ है जी। WHO की डेफिनेशन एक पुरानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1948 की डेफिनेशन जो परिभाषा थी कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग, ओके, एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब अर्थात स्वास्थ्य वो स्थिति है जिसमें आप शारीरिक तौर पर जी, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जहाँ आप रहते हैं, आध्यात्मिक तौर पे स्वस्थ है। खाली आपको बीमारी नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। खाली आपको बीमारी अभी नहीं तो आप स्वस्थ है, ऐसा नहीं कह सकते। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है जी हेल्थ का? वो है कि हेल्थ इज डायनेमिक प्रोसेस। हेल्थ एक स्टेट नहीं है जी। हेल्थ इज ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ हार्मनी इन स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। मतलब हेल्थ एक सदा बदलने वाली स्थिति है, डायनेमिक प्रोसेस है। उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी जो आत्मा की एनर्जी, 7 एनर्जी है जी, जो नॉलेज ऑफ द ट्रूथ, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियाँ जी जी। और साथ में फिर मेंटल एनर्जी। मेंटल मतलब टीम, हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हमारी वृत्ति कैसी है, हमारी स्मृति कैसी है। और फिर हमारा ये फिजिकल एनर्जी। राइट। फिजिकल एनर्जी से किससे आती है? भोजन से आती है। नींद कर लो तो अच्छी फ्रेश हो जाते हैं जी। एक्सरसाइज कर लो, वॉकिंग कर लो तो फ्रेश हो जाते हैं जी जी। और अगर आपको कोई बीमारी है उसकी दवाई खा लो तो आप अच्छा महसूस करते हैं। 4 चीजें फिजिकल एनर्जी से कनेक्शन है जी। तो तीनों की हार्मनी है तो फिर आप स्वस्थ हैं। एक विचार गलत आ जाए क्या होगा? हेल्थ खराब हो गई। एक विचार के आने से, अगर एक विचार गलत आ गया आपको कोई मन में, कोई गलत बात याद आ गई तो क्या होगा? हेल्थ पे फर्क आ जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी। किसी ने आपसे मिसबिहेव कर दिया, आपने उसको फील कर लिया, हेल्थ खराब हो गई जी। किसी के प्रति आपने नेगेटिव एटीट्यूड रख लिया, हेल्थ खराब हो गई। आपने आज डेली ठीक खा रहे थे, आज कुछ गलत खा लिया, उसमें इन्फेक्शन था तो स्वास्थ्य बिगड़ा, हेल्थ खराब हो गई। आपने आज नींद नहीं आई, ऐसा रात आप तो हेल्थ खराब हो गई जी बात। आपने अगर एक्सरसाइज कुछ ज्यादा कर ली जो आपको यूज टू नहीं था जी, हेल्थ खराब हो गई। नहीं सर, जब आप कंफर्टेबल फील नहीं करते किसी भी कारणवश तो आप स्वस्थ नहीं है। हाँ, तो आपने दवाई खानी थी, आज दवाई मिस कर दी, आज डायबिटीज आपको है, शुगर की बीमारी, आपने गोली नहीं खाई, इंजेक्शन इंसुलिन ना भूल गए, तो हेल्थ खराब हो गई ना। सही। मतलब सिर्फ एक चीज के कारण क्या हुआ? हेल्थ बिगड़ गई। आज आपके अंदर अशांति आ गई, शांति की बजाय अशांति आ गई स्पिरिचुअल लेवल पे जी, तो क्या हुआ? स्वास्थ्य बिगड़ गया। किसी से आपका जो प्यार भरा रिलेशनशिप था, आप प्यार की जो फीलिंग थी वो खत्म हो गई। सही बात है। खुशी खत्म हो गया, किसी कारण से भी खत्म हो गई चाहे जी जी जी, हेल्थ बिगड़ गई। तो ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। तो ये एक लेटेस्ट डेफिनेशन जो हेल्थ की है कि हेल्थ इज ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ हार्मनी इन फ्लो ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। आज ये मॉडर्न कंसेप्ट हेल्थ का माना जाता है। और इंसान की परिभाषा क्या है? अगर हम इसमें चले तो हेल्थ को हमने डिफाइन कर दिया। अब इंसान क्या है जी? ए ह्यूमन बीइंग इज ए कंटिन्यूम ऑफ स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। इंसान जो है 3 एनर्जी से बना है और तीनों एनर्जी एक दूसरे में मिली हुई हैं। अच्छा, मतलब ओत प्रोत है, तीनों एनर्जी समाई है एक दूसरे के साथ, मतलब अलग अलग नहीं है, जैसे एक साथ ही है। स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे शांति, प्यार, खुशी, आनंद, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, घर में रहने के लिए, समाज में काम करना, आपको सहन शक्ति चाहिए जी, समाने की शक्ति चाहिए, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति चाहिए।
समेटने की शक्ति चाहिए, सहयोग करने की शक्ति चाहिए, जी जी, नई नई प्रॉब्लम रोज आएंगे सामना करने की शक्ति चाहिए, बिल्कुल, आपको राइट और रॉन्ग को परखने की शक्ति चाहिए, आपको सही समय पे सही निर्णय करने की शक्ति चाहिए जी। तो ये शक्ति है ना। तो ये जो है हमारी जो ये जो एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी और मेंटल, टीम हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। फिजिकल एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है, भोजन, ठीक भोजन रोज होना चाहिए। ये नहीं कि 5 दिन ठीक खाया 2 दिन गलत खा लिया, 2 दिन गड़बड़ कर दिया, या आपने 3 बार करते हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट ठीक है, लंच ठीक है, डिनर गलत कर लिया, नहीं चलेगा, नहीं चल सकता है। आपने एक्सरसाइज करने के बारे में रोज करते हैं, आज नहीं की या आज गलत कर ली। नींद के बारे में रोज करते हैं, आज नहीं की, है ना। तो मतलब कुछ भी ऊपर नीचे, गोलियां आप रोज खाते हैं, आज नहीं खाई या 2 खा ली, 1 के बजाय 2 खा ली तो क्या होगा? तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा इनसे। तो मतलब हेल्थ जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान जो है, वो तीनों एनर्जी कंटिन्यूम है जी। बस स्पिरिचुअल एनर्जी किसके थ्रू जाएगी? जो शांति प्यार खुशी की एनर्जी बॉडी में कैसे जाएगी? वो मन के थ्रू जाएगी ना, विचारों के थ्रू, शांति के विचार, प्यार के विचार, खुशी के विचार, आनंद के विचार, तो मन में गई ना जी। मतलब एनर्जी कैसे ट्रांसमिट हुई? पहले मन में विचार आया, तो फिर मन के विचारों के थ्रू जागृत किया आपने जी, तब तो वो बॉडी में गई, बिल्कुल, तो ओतप्रोत हुआ नहीं आपस में, नहीं बिल्कुल। इसकी वजह दूसरा विचार कर लो तो, स्पिरिचुअल की बजाय दूसरे वाले विचार कर लो तो एनर्जी खराब, बॉडी के विचार कर लो, रोल के विचार कर लो तो क्या होगा? ईगो वाले विचार कर लो तो वो भी, गुस्से वाले विचार कर लो तो वो नेगेटिव, गुस्से वाली भावना रखो तो, बदला लेने की भावना रखो तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया, नहीं हो गया? तीनों एनर्जी, उसको हम इंसान कहेंगे। अच्छा, हमारा भोजन भी ठीक होना चाहिए। अगर एक इंसान जिसके पास अगर शांति प्यार खुशी ना हो, टीम नेगेटिव हो, विचार नेगेटिव चलते हो, बेकार में चलते रहते हो, भावनाएं सबके प्रति दूसरी हो, उसे क्या इंसान कहेंगे? वो इंसान ही नहीं कहेंगे, उसे कुछ और कहेंगे। हम नजर दौड़ाएंगे तो इंसान ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। और अगर खान पान भी गलत हो, सोना टाइम ठीक टाइम, देर से सोते हो, देर से उठते हो, 8-10 बजे उठते हो, 9-10 बजे उठते हो, उसे क्या कहेंगे? वो भी फिर आज समझ सकते हो, इंसान कहेंगे उसे क्या? सही बात। तो इंसान की परिभाषा भी ये है, डेफिनेशन है उस हिसाब से। तो इंसानों को खोजने के लिए कुछ ज्यादा ही प्रयास करने पड़ेंगे। इंसान फिर है ही राइट डेफिनेशन है, राइट डेफिनेशन। वैसे मैं जो शब्द लेना नहीं चाहता था, अगर आपका स्पिरिचुअल एनर्जी और मेंटल एनर्जी नेगेटिव है तो फिर आप उसे इंसान, उसे हैवान कहते हैं, और तीनों एनर्जी खराब है तो उसको शैतान कहते हैं। ओहो, नहीं ऐसा है ना, कहा जाता वर्ड है लेकिन सच है, सच है ना, उसे इंसान नहीं कहा जाता है ना। और फिर जो तीसरी जो बात है इसमें, जो हमने हेल्थ की बात की, मॉडर्न कंसेप्ट, और हमने इंसान की बात की। तीसरी जो फैक्चुअल हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है, ये जो इंसान है, इंसान में 99% सेल्स वो 3 महीने से लेकर के 2 साल के अंदर सब बदल रही है। सिर्फ एक आत्मा नहीं बदलती है, थोड़ी सी मेमोरी सेल्स नहीं बदलती है, राइट, बाकी सब कुछ बदल रहा है, राइट। हमारी पूरी स्किन, पूरी बॉडी की पूरी स्किन, जो ऊपर खाल देख रहे हैं, स्किन जो त्वचा 3 महीने पूरी बदल जाती है। आप देखते हैं हमारे स्किन, नाखून बढ़ रहे हैं रोज जी, काटते हैं, बाल काटने पड़ते हैं, बाल काटने, और स्किन पे भी आप वोट का निशान लगाते हैं, हाँ, तो स्किन पे पक्का निशान होता है, और 3 देखेंगे 3 महीने में वो स्किन का वो निशान मिट जाता है, नाखून आगे बढ़ते खत्म हो जाता है, स्किन भी चेंज हो जाती है, और निशान नहीं रहता है। सही बात है। कोई और तरीके से आप निकाल नहीं सकते हैं, पर स्किन बदलेगी तो वही बदल जाएगा, राइट। ऐसे ही हमारी पूरी आंतों की लाइनिंग 3 महीने में पूरी बदल जाएगी। अच्छा, हमारी जो है पूरे के पूरे जो आरबीसीज है, जो खून की लाल रक्त कणिका, जिसका खून लाल होता है जी, उसकी लाइफ 120 दिन होती है, 4 महीने पूरी बदल जाती है। हमारी जो फाइट करने वाली सेल्स हैं, बीमारी से लड़ने वाली, उनको व्हाइट सेल्स कहते हैं, बीमारी से लड़ती हैं, कोई भी इन्फेक्शन हमारे अंदर जाए वो पूरे हर चौथे दिन बदल जाती है, चौथे दिन में बदल जाती है, पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाती है, पूरी बॉडी की हर सेल बदल, बोन भी बदल रही है, हमारा हार्ट भी बदल रहा है, हार्ट के अंदर की लाइनिंग 3 महीने बदल रही है, इवन पूरा हार्ट ही 2 साल में बदल जाता है लगभग, और हमारी बोन्स भी लगभग पूरी की पूरी बदल जाती हैं, 2 से 5 साल के अंदर पूरी बोन्स भी रिप्लेस हो जाती है। साइंटिस्ट ने रिसर्च करके देखी है, टैग कर दिया रेडियोएक्टिव मटेरियल से बोन को, और वो 2 साल के बाद वो सेल्स थी ही नहीं बॉडी में, वो निकल के नई सेल्स बन गई थी। तो ये रीजनरेशन और डीजनरेशन चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। किस बेस पर? टीम के बेस पर। आज मेरे विचार कैसे हैं, मेरी भावनाएं, मेरी वृत्ति, मेरी स्मृति कैसी है? आज मेरी है कि मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी तो आर्टरी ब्लॉक है,
तो नई जो सेल्स बनेंगी वो भी ब्लॉक वाली बनेंगी। अच्छा। अंदर की लाइनिंग जो बनेगी स्किन वाली, वो अंदर की जो लाइनिंग है हार्ट के अंदर की दीवार है एंडोथेलियम, वो ब्लॉक वाली ही बनेगी। रिप्लेस तो हो रही है तो वैसी ही बनेगी। क्योंकि मेरी स्मृति में क्या है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को डायबिटीज़ है, मेरे पेनक्रियाज में जो अल्फा बीटा सेल्स हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल है, जो ग्लूकागॉन और हमने जो बात की थी इंसुलिन बनाती हैं, मेरी स्मृति है मैं डायबिटीज़ का मरीज हूँ जी। मेरी वृत्ति जीवन में वही वाली है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मुझसे इससे बात नहीं करनी है, ये मेरे से ऐसे करता है, ऐसा बिहेव करती हैं, मुझे ऐसा बिहेव करते हैं। तो बिटरनेस है रिलेशनशिप में, भावनाएं ऐसी नेगेटिव वाली है जी। लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव वाली भावनाएं, संकल्प ऐसे ही चलते रहते हैं। मेरा पेनक्रियाज दोबारा कैसे नई सेल्स के रिप्लेस कैसे हो, वही वाली जो पहले थी, जो बीटा सेल जो कम इंसुलिन बनाती थे वही वाली बनेगी। अगर मैं टीम बदल दूं जी तो 3 महीने में मेरी वो जो पेनक्रियाज में बीटा सेल्स बढ़ जाएंगे, हेल्दी बीटा सेल्स आ जाएंगे जो इंसुलिन बनाएंगे। इस टीम को बदलेंगे कैसे? क्या करेंगे हम टीम? हाँ, वो टीम बदलनी है ना, वो टीम पे हम आते हैं। इसी तो ये तो प्रोग्राम है, टीम कैसे बदले जी। मेन चीज हमको यही मतलब होगी। ऐसे कैंसर मान लीजिए मेरे को किसी पार्ट का कैंसर है, मुझे आंतों का कैंसर है, मुझे स्किन का कैंसर है, लंग्स में कैंसर है। अब मेरी जो नई सेल्स नई जो बन रही है वो कैंसर सेल ही बनेंगी। मेरे विचार में ये है ना, मेरे वृत्ति, मेरी स्मृति, मेरी पर्सनैलिटी मैंने ऐसी बना ली है जिससे वो कैंसर की सेल्स पैदा हुई हैं। मैं आज भी स्मोकिंग करता हूँ, पहले भी करता था, तो जिसके कारण मुझे कैंसर हुआ। और आज भी मेरा वही खान पान, वही स्टाइल, सब कुछ, सोच भी वही, तो कैंसर मुझे ठीक ही नहीं होगा, और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, वैसी सेल्स रिप्लेस होंगे। कि तो आज मैं बदल दूं अपने आप को, सोच ही बदल दूं, तो क्या होगा, मेरी कैंसर सेल्स हो जाए, कैंसर सेल्स की वजह नॉर्मल सेल्स बननी शुरू हो जाएंगी। ऐसे कितने ही पेशेंट्स का हमने देखा कैंसर खत्म हो गया जब उनकी सोच बदली, टीम बदली, खान पान बदला, वातावरण वायुमंडल बदल दिया, तो कैंसर खत्म हो गया। आमतौर पे तो आदमी को विश्वास होता नहीं ना, एक बार कैंसर हो गया, बीमारी हो गई, तो समाज में तो यही फैला, ये तो बीमारी हो गई। जैसे इनक्योरेबल डिसीज की बात पिछली बार हम कर रहे थे, टीम के जरिए, मन के जरिए जो बीइंग सोचेगा, वो क्या प्रोसेस अंदर जाके हम इस पे हम जब माइंड बॉडी कनेक्शन में आएंगे जी, पावर ऑफ माइंड पे इस पे गहराई से बात करेंगे, राइट, कि कैसे हमारे विचार, कैसे हम टीम को बदल सकते हैं। तो हमारे एपिसोड्स में बात करेंगे, राइट, कि टीम जो हमारी मुख्य जो बात है, जो हमारा विचार कैसे हमारे अंदर केमिकल में बदलते हैं जी, वो केमिकल फिर कैसे हमारे शरीर में असर करते हैं, कैसे डीएनए पे परिवर्तन आता है। डीएनए जो हमारे जीन्स, जिस डीएनए बने तो डीएनए पे जीन्स होते हैं, तो जीन्स को हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। वो मेडिटेशन पे हम टॉपिक पे आएंगे अगले जी, तो उस पर हम बात करेंगे। तो फिर उससे जो है कैसे हमारे अंदर जीवन में परिवर्तन आएगा, कैसे मैसेंजर आरएनए बने, कैसे नई प्रोटीन्स बनेंगी और कैसे नई सेल्स बनती हैं, उस प्रोसेस में हम आएंगे गहराई से जब बात कर लेंगे, राइट। तो पर ये मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई बीमारी भी है, आप हिम्मत ना हारें, आपको जरूर आप इसको परिवर्तन कर सकेंगे। ये आपके अपने हाथ में है, ये आपके, जैसे मैंने कहा ना पहले, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही, तो हेल्थ आपके हाथ में है। क्योंकि हजारों पेशेंट्स में बेनिफिट हुआ है तो आपको भी जरूर होगा। और ये ऐसा नहीं कि रिसर्च बेस्ड है, ये भी आदमी कह सकता है कि किसको हुआ है, आप कहते हो, तो ऐसे आप केस हिस्ट्री आपको आने वाले एपिसोड्स में आप रियल केस हिस्ट्रीज भी आप सुनने को मिलेंगी आपको, तो इससे आप खुद जान जाएंगे कैसे उनके अंदर परिवर्तन होता है। सही बात। और एक बात मैं यहाँ और कह देना चाहूँगा जी, कि इसके पीछे मैं इसकी शुरुआत कर देता हूँ, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आगे गहराई में जाने की, कि हमारी जैसे बॉडी में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं। मैं इसको पहले भी एक बार शायद रिमाइंड कराया था अपने दर्शकों को जी, कि हर कोशिका में 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शंस हो रही है, 100,000 रिएक्शंस हो रही है। और बॉडी में कैपेसिटी है जी, कि 1 सेकंड में वो 100,000 रिएक्शन जो एक कोशिका में होती है, वो उसके टॉक्सिन्स को भी वॉश कर लेती है, राइट। बताया था आपने जिस तरह से प्रोसेस होता है। क्योंकि हमारे हार्ट को धड़कन में, अगर हमारा 1 मिनट में धड़कन 70 बार हार्ट धड़कता है, तो एक धड़कन में कितना समय लगता है? 0.85 सेकेंड। 0.85 सेकेंड में 60 सेकेंड में 70 बार, तो 0.85 सेकेंड हुआ, राइट। मतलब हार्ट 1 सेकेंड से भी कम समय में जो खून आया, सारी बॉडी से गंदा खून आया, फेफड़ों में गया, फेफड़ों से वापस हार्ट में आया, और वो साफ होकर के साफ खून जो बाई तरफ आया वो सारी बॉडी में पंप कर देता है, और गंदा खून वापस आ जाता है जी, और वो किडनी में साफ होने के लिए चला जाता है। 1 सेकंड में सारा प्रोसेस हो जाता है। इतनी ट्रेमेंडस कैपेसिटी है, जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम बात की ना, कैसे हमारी किडनी हर घंटे खून की सफाई कर रही है, पूरा का पूरा खून 1 घंटे में साफ हो जाता है। 24 घंटे में 24 बार खून साफ होता है।
जी, आप बता रहे थे किडनी में 10 लाख छलनियां लगी हैं। 10 लाख एक किडनी में, इधर 10 लाख इधर, 1 मिलियन इधर, 1 मिलियन, छलनियां काम कर रही हैं उस पर। छलनी खून साफ करने में दिन रात लगी हुई है, 24 दिन घंटे रात लगी है। तो इतना कैपेसिटी हमारे अंदर बनी हुई है, तो टॉक्सिन साफ करने की, पसीने की तरह सफाई हो रही है। तो मतलब हमारी इतना वंडरफुल सिस्टम है हमारे अंदर। तो ये जो है, जो 1 लाख रिएक्शंस हो रही हैं 1 सेकंड में, एक कोशिका में, उसको फिर 80,000 अरब से गुना करो, कितनी रिएक्शंस हो रही हैं। तो इतनी वंडरफुल मशीन हमारे पास है। और फिर हमारे विचारों का, हमारे भावनाओं का, हमारी स्मृतियों का असर इस पे पड़ता है जी। अगर हम जल्दीबाजी, प्रेशर, हमेशा प्रेशर में रहने की आदत है, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, परफेक्शन की आदत है, तो आप 1,20,000 रिएक्शन आप कर रहे हैं और बॉडी कैपेसिटी सिर्फ 1 लाख है टॉक्सिन निकालने की। तो 20,000 एक्स्ट्रा रिएक्शन हो रही है ना, वो 20,000 एक्स्ट्रा टॉक्सिन आपकी बॉडी में जमा हो रहे हैं। और हर इंसान में एक टारगेट ऑर्गन होता है, अर्थात 8 अंगों में से एक अंग जन्म से ही कमजोर बना है। अच्छा। माँ के पेट में ही गलत बनता है, ठीक, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो। अच्छा, कंपनी में ही गलत, कंपनी से ही वो ऐसा बन गया है। इसका दोष किसी को दिया नहीं जा सकता, किसी को नहीं दे सकते। जैसे किसी का पहले जन्म पत्री बनाते थे ना जी, तो उसमें होरोस्कोप में लिखा रहता था, पंडित लोग लिख देते थे, ये बच्चा उदर रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा हृदय रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा फेफड़े के रोग से पीड़ित रहेगा, ये बच्चा त्वचा के रोग से पीड़ित रहेगा। तो होरोस्कोप में मतलब नक्षत्र देख के लिखते थे। अच्छा। तो इसके पीछे भी साइंटिफिक, ये स्पिरिचुअल साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि वो आत्मा के पास जो एनर्जी जिससे वो अंग डेवलप होता है, आगे हम कॉन्सेप्ट में जब जाएंगे और गहराई से जब जाएंगे इसके, तो हम इस साइंस ऑफ 3D हेल्थ एंड हैप्पीनेस में जाएंगे, तो ये बात को हम गहराई से लेंगे कि कैसे आत्मा की कौन सी एनर्जी किस बॉडी के अंग को डेवलप करती है जी, कौन से ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करती है। तो उसमें हम इस बात को आएंगे, तब समझ आएंगे हमारे दर्शकों को ये बात गहराई से कि वो अगर एनर्जी मेरे पास कम लेके आती है आत्मा गर्भ में, तो वो अंग शुरू से बचपन से कमजोर बनेगा। टारगेट ऑर्गन पे सारा असर आएगा गलत विचारों। माने किसी का पेट, किसी का हार्ट है, उसने जल्दीबाजी करी, चिंता करी, तो हार्ट में ही वो टॉक्सिन ज्यादा जमा होंगे और हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होती जाएगी जल्दीबाजी की। तो ठीक है, ऐसे चिंता की तो 1,40,000 रिएक्शन होगा अंदाजन, अनुमानित हो जाता है। या उसने मतलब चिड़चिड़ापन लाया तो 1,50,000 हो गई, 60,000 हो गई, गुस्सा किया तो 1,80,000 हो गई, सही बात, और जोर से गुस्सा किया तो 2 लाख हो गई। अब वो एक्स्ट्रा टॉक्सिन जैसे इस तरह से फिर जल्दी चिंता, गुस्सा करने वालों को ज्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं, हार्ट की आर्टरी ज्यादा ब्लॉक होती है, क्योंकि टॉक्सिन जमा हो गए। अब कैसे ठीक करें? हमने एंजियोप्लास्टी कर दी, बाईपास कर दिया ब्लॉक को जी। अब ये चीज तो छोड़ी नहीं, जल्दी चिंता गुस्सा करना छोड़ा नहीं, तो क्या होगा? रूट कॉज पे ध्यान नहीं दिया, रूट कॉज को हमने बदला नहीं, स्वभाव को बदला नहीं, खान पान बदला नहीं, तो क्या होगा? अब वही अब स्वभाव क्या करेगा जो मैंने एंजियोप्लास्टी की ना, अब वहां पे ब्लॉक पैदा करना शुरू कर दो, क्योंकि कारण तो मेरे अंदर आज भी है वही वाला। स्टेंट भी बंद हो जाएगा, बाईपास भी बंद हो जाएगा। अगर इसकी बजाय मैं मेडिटेशन करना शुरू कर दूं, या कहो कि मैं शांति का अनुभव करना शुरू कर दूं, शांत रहना शुरू कर दूं जल्दीबाजी की बजाय, तो मेरी 80,000 रिएक्शन हो जाएंगे। राइट। मैं सबको प्यार माना, सबको एक्सेप्ट करना शुरू कर दूं, जो जैसा भी है, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर, तो फिर मेरी 60,000 रिएक्शन हो जाएंगे। मैं सदा खुश रहना शुरू कर दूं, कभी इरिटेट, किसी से इरिटेट हो ही नहीं। इतना आसान तो नहीं है ये, पर वो कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। राजयोग में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, रिसर्च जो की है, यही हमने रिसर्च किया मेडिटेशन के द्वारा, कैसे हम शांति की स्थिति, रूहानी प्यार, सबसे प्यार कैसे हमारे अंदर, आनंद कैसे है, तो हम उस मेटाबॉलिज्म को स्लो कर डाउन करते हैं। योग कहते हैं योगी सांस कम लेते हैं, उनका बीपी भी लो रहता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कैसे उस स्थिति को आप अचीव कर सकते हैं? आप घर परिवार में रहते हुए, सारे कार्य करते हुए आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये हमको एक गहरे से समझने की आवश्यकता है मेडिटेशन के जरिए। कैसे मेडिटेशन के जरिए फिर कैसे आप अपनी इसको रिएक्शंस को कम कर सकते हैं सेल्स में, और जो एक्स्ट्रा जो लॉग, जो पहले लोड इकट्ठा हो गया ना आपके पास, बोझ इकट्ठा हो गया टॉक्सिन्स का, वो वॉश करते जाइए, और वॉश करते जाएंगे तो बीमारी क्या होगी? बीमारी अलविदा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो टॉक्सिन्स जमा खत्म हो गए, ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा, आपको ब्लड प्रेशर जिस कारण से, वो डायबिटीज जिस कारण से, वो भी खत्म होती जाएगी, सेल्स बदलती जाएंगी, है ना। आप घुटने खराब हो गए, वो भी ठीक होते जाएंगे, कमर रीढ़ की हड्डी खराब है, वो भी ठीक होती जाएगी, गर्दन खराब है, वो भी ठीक होती जाएगी, पेट में अल्सर है, वो हील होता चला जाएगा, सांस की जो थोड़ी थोड़ी देर में सिकुड़ जाती है, दमे का अटैक आता है, दमे का अटैक आना बंद हो जाएगा। तो ये जो है हमारा, इसमें हम इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को ये साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से एक एक बात उनको क्लियर करते जाएं, ताकि इस बात को समझ सकें। जो आध्यात्मिक पहलू है वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ में आ जाए, हाँ, ताकि समझ में आ जाए बात। और इवन जो मैटर है, शरीर कहते हैं 5 तत्वों को बना है, जैसे उसमें वो परमाणुओं से बना हुआ ना, परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं जी। अब वो
सॉलिड क्यों है, वो चीज़ सॉलिड क्यों है, हम लोहे का टुकड़ा लेते हैं जी, उसमें जो एटम्स है बहुत पास पास है और भारी है ना, वो 40 उसका एटॉमिक वेट है, पास पास है जी, पास पास में। और वो अगर हम पानी क्यों है, लोहा क्यों है, वो सॉलिड क्यों है, वो एक पानी क्यों बह क्यों जाता है, उसमें जो एटम्स है थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, बीच में गैप्स है, अच्छा, इसलिए वो फ्लूइड है। और हवा क्यों है, उसमें और थोड़ा दूर गैप ज्यादा है, इसलिए वो हवा है। राइट। और जो एटम जो इवन सॉलिड है, कि या लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया हमने, उसकी बात कर रहे हैं, या हम कोई भी सॉलिड चीज की बात कर रहे हैं, तो वो सॉलिड है क्यों, उसमें भी अगर हम आगे फर्दर जाएं तो हर एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जी, न्यूक्लियस के बीच में, और आसपास ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी। इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं, जैसे सूरज के आसपास ग्रह रोटेट करते रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कुछ और नहीं है, कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है जी। जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ 1% स्पेस लेता है, और जो बाकी आसपास जगह 99% जगह खाली है। अच्छा, देखने में लगता है कि वो सब कुछ सॉलिड है, पर सॉलिड है नहीं, सॉलिड नहीं है। वो अंदर की जो एटॉमिक एनर्जी एक दूसरे को बाइंड करती है, इसलिए वो सॉलिड का रूप दिखाई देता है। तो ये इसके बीच में, मतलब मैटर के बीच में एनर्जी फ्लो हो सकती है। मैटर, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो हमारी जो शांति, प्यार, खुशी की, वो भी एनर्जी है ना। और टीम, विचारों की एनर्जी, भावनाओं की एनर्जी, वो कैसे फिर मैटर के थ्रू फ्लो होती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये भी एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जो सिद्धांत है उनका सामंजस्य नज़र आ रहा है 3D हेल्थ केयर के ज़रिए। हैप्पीनेस को हम किस तरह से पा सकते हैं, विचारों का सामंजस्य किस तरह से कर सकते हैं, और किस तरह से अपनी बीमारियों को सेल्फ हील कर सकते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की परिचर्चा से ये हमने फिर से समझा कि किस तरह से आत्मा के जो विचार हैं मन के थ्रू किस तरह से बॉडी पे फिर इफेक्ट डालते हैं, और बॉडी किस तरह से खुद को हील कर सकते हैं, और हम इस आध्यात्मिक वैचारिक यात्रा से, वैचारिक शुद्धिकरण से अपने बीमारियों को संपूर्ण रीति मिटा सकते हैं। ये विचारों की सबसे बड़ी दवाई है, और ये हम खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी और की तरफ नज़र दौड़ाने की ज़रूरत नहीं, ये खुद का खुद ही किया हुआ एक तरीका, एक सिद्धांत, एक सिस्टम है। आज की परिचर्चा यहीं तक। धन्यवाद। नमस्कार।